घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं। काला आसमान, बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश की बूंदें। एक सुनसान सड़क के बीचों बीच पुराना हॉस्पिटल खड़ा है। टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है सिटी हॉस्पिटल, बंद है 25 सालों से। लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में जिन मरीजों की मौत हुई, उनकी आत्माएं आज भी यहां इलाज की तलाश में भटकती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों से सफेद कपड़े पहने औरत को देखा है। कोई कहता है कि अंदर से ऑपरेशन थिएटर की मशीनें अपने आप चलती है। दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज के साथ खुलता है, जैसे किसी ने अंदर बुलाया हो, और तभी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। जैसे ही चारों अंदर जाते हैं, टूटी खिड़कियों से हवा की सरसराहट सुनाई देती है। अंधेरा, बस टॉर्च की रोशनी, दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने पोस्टर। यहां इलाज ही भगवान है। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में एक पुराना ऑपरेशन टेबल दिखता है, जिस पर जंग लगे औजार रखे हैं। सीमा को खून टपकने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखती है, छत से खून की बूंदें टपक रही होती है, लेकिन असल में छत पर कुछ नहीं। पीछे से एक नर्स की आत्मा दिखती है, सफेद कपड़े, बिना आंखों के गड्ढे। ये देख वह जोरों से चिल्लाती है और भाग जाती है। राहुल दरवाजा खोलता है। अंदर ठंडी हवा, लोहे के फ्रिज जैसे बॉक्स जिनमें लाशें रखी जाती थी। अचानक एक बॉक्स अपने आप खुलता है और उसमें से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकलता है। अजय डरकर भागना चाहता है, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। आवाज आती है, यहां से कोई जिंदा नहीं निकलता। नेहा को फर्श पर एक पुरानी फाइल मिलती है। उसमें लिखा है, डॉक्टर वर्मा, एक्सपेरिमेंट ऑन पेशेंट्स। तभी एक डॉक्टर की आत्मा प्रकट होती है, खून से सना कोट, हाथ में चाकू। डॉक्टर कहता है, मैंने इन सबको मारा, अब तुम्हारी बारी है। सब डरकर भागते हैं, लेकिन रास्ते में वो नर्स और डॉक्टर की आत्मा उनका पीछा करने लगती है। और ऑपरेशन थिएटर से निकलते समय राहुल को पकड़ लिया जाता है और उसकी चीख सुनाई देती है। बाकी 3 दोस्त किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूदते हैं। बाहर आते ही हॉस्पिटल फिर से बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और फिर तभी राहुल की आवाज गूंजती है, मैं यहां फंसा हूं, मुझे बचाओ। ऐसे ही हॉरर कहानियां सुनने के लिए